नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस एंड फाइल सिस्टम। तुम्हारा डीबीएमएस जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और फाइल सिस्टम है, उसके बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, इसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो उसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस एंड फाइल सिस्टम। ठीक है, तो इससे पहले आप डीबीएमएस की वीडियो देख सकते हैं, फाइल सिस्टम की वीडियो देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, वो तो उसमें थोड़ा डिटेल में बता रखा है, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डीबीएमएस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। तो हमारे डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो क्या, डेटा का एक संग्रह है, कलेक्शन है। इन डीबीएमएस द यूजर इज नॉट रिक्वायर्ड टू राइट प्रोसीजर्स। तो डीबीएमएस में, हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, जो यूजर उपयोग करता है उसको जो प्रोसीजर्स है, प्रक्रिया है, उनको लिखने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर है बात। फाइल सिस्टम की बात करें अगर हम, फाइल सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। फाइल सिस्टम में हमारे डेटा का क्या है, कलेक्शन है, एक संग्रह है। इन दिस सिस्टम यूजर हैज टू राइट प्रोसीजर फॉर मैनेजिंग द डेटाबेस। जो डेटाबेस है उसको मैनेज करने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए, इसमें क्या होता है, यूजर को क्या जरूरत होती है, प्रोसीजर जो प्रक्रियाएं उनको लिखने की जरूरत होती है। ठीक है, क्लियर है बात ये। सेकंड पॉइंट देखते हैं, सर्चिंग डेटा इज इजी इन डीबीएमएस। डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अगर हमें कोई डेटा को प्राप्त करना है तो उसमें सर्चिंग क्या होती है, आसान होती है, डेटा को ढूंढना आसान होता है। क्लियर है। वहीं पर अगर बात करें फाइल में, क्या होता है, सर्चिंग इज डिफिकल्ट इन फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम में अगर हमें कोई डेटा प्राप्त करना है तो उसको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, हर एक फाइल को हमें चेक करना पड़ता है डेटा को ढूंढने के लिए। ठीक है, डीबीएमएस इज स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो डीबीएमएस हमारा क्या, एक स्ट्रक्चर्ड डेटा है। इसका क्या मतलब, जो हमारा डेटा है वो क्या है, ऑर्गेनाइज्ड वे में है, एक सही तरीके से उसको रखा गया है, उसको व्यवस्थित तरीके से उसको रखा गया है हमारे डेटा को। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड डेटा ये मतलब है। फाइल्स आर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो जो हमारी फाइल्स होती है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होती है, वो क्या होती है, अव्यवस्थित होती है। उनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनकी जो व्यवस्था होती है वो अव्यवस्थित होती है। ठीक है, उनको सही तरीके से नहीं रखा जाता। ठीक है, इसलिए उसमें क्या होता है, सर्चिंग, उसमें सर्च करना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। इसमें सर्च करना क्या होता है, आसान हो जाता है। क्लियर है बात। थर्ड पॉइंट की बात करें, नो डेटा रिडंडेंसी इन डीबीएमएस। तो तुम्हारा डीबीएमएस है, उसमें क्या होती है, डेटा रिडंडेंसी नहीं होती। रिडंडेंसी का क्या मतलब है, जो हमारा अनावश्यक डेटा है वो नहीं होता डीबीएमएस में। डेटा रिडंडेंसी इज देयर इन फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम में हमारी क्या होती है, डेटा रिडंडेंसी होती है। अब मैं इसको आपको बताता हूँ। दो फाइल है, मान लीजिए एक फाइल ये, एक फाइल ये है। ठीक है, दोनों में वीडियो सेम है, एक जो वीडियो बनाई हमने कोई, वो इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये क्योंकि डेटा रिडंडेंसी होगी, जो अनावश्यक डेटा हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर हमारा मान लीजिए सिर्फ इस फोल्डर में हमें जरूरत थी, इस फोल्डर में क्या है, ये फालतू में डेटा पड़ा हुआ है, तो ये अनावश्यक डेटा है, फालतू का डेटा है, तो इसको बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी। हमारा फाइल सिस्टम में क्या होता है, डेटा रिडंडेंसी होती है। ठीक है, अलग अलग फोल्डर्स में हमारी सेम फाइल चली जाती है, जिससे हमारी स्टोरेज भी बढ़ जाती है, और जो हमारा डेटा क्या आता है, उसकी डुप्लीकेट कॉपीज भी अलग अलग फाइल्स में स्टोर हो जाती है। लेकिन इसमें डीबीएमएस में क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, इसमें डेटा रिडंडेंसी नहीं होती है। क्लियर है बात। मेमोरी यूटिलाइजेशन वेल इन डीबीएमएस। तो डीबीएमएस में जो मेमोरी का इस्तेमाल है, यूटिलाइजेशन है, वो क्या होता है, बहुत अच्छे से होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें डेटा रिडंडेंसी नहीं है, तो यूटिलाइजेशन क्या होगा, बेस्ट होगा। मेमोरी यूटिलाइजेशन पुअर इन फाइल सिस्टम। लेकिन फाइल सिस्टम की बात करें तो इसमें जो मेमोरी यूटिलाइजेशन होता है वो क्या होता है, पुअर होता है, खराब होता है, क्योंकि इसमें क्या होती है, डेटा की रिडंडेंसी होती है। मल्टीपल जो हमारे क्या होते हैं, डेटा होता है, वो क्या होता है, फाइल्स में स्टोर होता है। ठीक है, नो डेटा डेटा इनकंसिस्टेंसी इन डीबीएमएस। तो डीबीएमएस में हमारे जो डेटा की इनकंसिस्टेंसी नहीं होती, अस्थिरता नहीं होती, मतलब कोई इनएक्यूरेसी है या कुछ और प्रॉब्लम है, वो हमारी नहीं होती डीबीएमएस में। ठीक है, एरर्स वगैरह नहीं होते। ठीक है, बहुत कम चांस होते हैं। इनकंसिस्टेंसी फाइल सिस्टम, लेकिन फाइल सिस्टम में हमारी क्या होती है, अस्थिरता होती है, डेटा में एरर्स आ सकते हैं, जो हमारा डेटा इनएक्यूरेट हो सकता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट थिंग्स है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अगर हम, डेटा डीबीएमएस gives an abstract view of the data that hides the details। तो जो हमारा डीबीएमएस है वो क्या, हमारे एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू प्रोवाइड करता है डेटा का, जो क्या करता है, हमारी डिटेल्स होती है, जो अंदर की जानकारी होती है, उसको हाइड करता है। ठीक है, मान लीजिए आप कोई ईमेल भेजते हैं, तो आप क्या करते हैं, डायरेक्ट ईमेल भेज देते हैं। ठीक है, सेंड करके उसके अंदर क्या क्या प्रोसीजर हो रहा है, क्या उसमें स्टोरेज मैकेनिज्म यूज हो रहा है, क्या उसमें नेटवर्क प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे हैं, उसका हमें कुछ पता नहीं होता, तो उसको बोल देते हैं एब्स्ट्रैक्शन ऑफ डेटा। ठीक, आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, वहां पर आपको कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप इतना समझ लीजिए, जो फालतू डिटेल्स है, जिनकी जरूरत नहीं है यूजर को, ठीक है, वो नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट व्यू प्रोवाइड करवाता है। क्लियर है बात। इससे हमारा क्या है, दैट हाइड्स द डिटेल्स। डिटेल्स जो जानकारी है वो हाइड हो जाती, छुप जाती है। फाइल सिस्टम प्रोवाइड द डिटेल ऑफ द डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड स्टोरेज ऑफ डेटा। लेकिन जो हमारा फाइल सिस्टम होता है, पूरी कंप्लीट डिटेल हमें
प्रोवाइड करता प्रदान करता है रिप्रेजेंटेशन डेटा की, किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, किस तरीके से स्टोरेज किया गया है डेटा को, ठीक है। क्लियर है बात ये। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब हम, डीबीएमएस प्रोवाइड्स द क्रैश रिकवरी मैकेनिज्म, दैट इज डीबीएमएस प्रोटेक्ट द यूजर फ्रॉम द सिस्टम फेलियर। जो हमारा डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, हमारा जो क्रैश अगर हो जाता है सिस्टम, तो उसमें क्या रिकवरी मैकेनिज्म, जो हमारा रिकवरी के तरीके वो प्रोवाइड करवाता है। डीबीएमएस प्रोटेक्ट द यूजर फ्रॉम द सिस्टम फेलियर, जो अगर सिस्टम को फेलियर हो जाता है, सिस्टम क्रैश हो जाता है, तो उससे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, उससे उसकी रक्षा करता है हमारे यूजर की, ठीक है, यूजर के डेटा की। फाइल सिस्टम डजंट हैव क्रैश मैकेनिज्म, फाइल सिस्टम को क्रैश मैकेनिज्म नहीं होता। इफ द सिस्टम क्रैशेस व्हाइल एंटरिंग सम डेटा देन द कंटेंट ऑफ द फाइल विल लॉस्ट। अगर हम कोई डेटा एंटर कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हमारा सिस्टम क्रैश हो जाता है तो हमारा क्या है, जो कोई भी कंटेंट है, हमारा डेटा है जो भी स्टोर था, वो क्या होता है, सारी फाइल्स वगैरह लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। डीबीएमएस प्रोवाइड्स अ गुड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, तो वही बात हमने ऊपर करी थी, जो हमारे डीबीएमएस है एक अच्छा प्रोटेक्शन सुरक्षा का जो तंत्र है वो प्रोवाइड करवाता है, मैकेनिज्म प्रोवाइड करवाता है, तरीके प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोटेक्ट अ फाइल अंडर द फाइल सिस्टम, लेकिन फाइल सिस्टम में एक फाइल को प्रोटेक्ट करना, एक फाइल की सुरक्षा करना क्या हो जाता है, हमारा मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। डीबीएमएस कंटेन अ वाइड वैरायटी ऑफ सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स टू स्टोर एंड रिट्राइव द डेटा। तो जो हमारा डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उसके पास बहुत सारी वैरायटी, अलग अलग तरीके की हमारी टेक्निक्स तकनीक होती हैं डेटा को स्टोर करने की, डेटा को रिट्राइव प्राप्त करने की। क्लियर है बात। फाइल सिस्टम कांट एफिशिएंटली स्टोर एंड रिट्राइव द डेटा। फाइल सिस्टम जो हमारे होते हैं वो एक कुशल तरीके से डेटा को स्टोर नहीं कर पाते, या उसको रिट्राइव करना, डेटा को प्राप्त करना ऐसा नहीं हो पाता संभव फाइल सिस्टम में, ठीक है। डीबीएमएस टेक केयर ऑफ कंकरेंट एक्सेस ऑफ डेटा यूजिंग सम फॉर्म ऑफ लॉकिंग। तो कुछ प्रकार की जो हमारी लॉकिंग टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, यहाँ पर इतना समझ लीजिए, कुछ लॉकिंग टेक्निक्स होती है जिसकी वजह से हमारा डीबीएमएस होता है कंकरेंट एक्सेस होता है। अगर हमारा डेटा का मान लीजिए डेटा को एक साथ कई लोग एक्सेस कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, कंकरेंट एक्सेस का क्या मतलब है, साइमल्टेनियसली एक साथ एक्सेस कर रहे हैं, मॉडिफाई करने, चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग कुछ प्रक्रियाएं कर रहे हैं हमारी, ठीक है, ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो उसको क्या करता है, वो उसकी टेक केयर करता है, उसको देखता है, ठीक है, वो एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है बात। बाय यूजिंग फॉर्म ऑफ लॉकिंग, कुछ प्रकार के लॉकिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके ऐसा संभव है। इन फाइल सिस्टम concurrent access has many problems like redirecting the file while other deleting some information or updating some information। लेकिन फाइल सिस्टम में ऐसा क्या होता है, अगर हम concurrent access करें, साइमल्टेनियसली बहुत सारे यूजर अगर एक्सेस करें तो उसमें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, परेशानी आ सकती है, जैसे यूजर्स को रिडायरेक्ट करना, फाइल को हमारी, ठीक है, कहीं और निर्देश कर देना, कहीं और पहुंचा देना, इस तरीके से अगर कोई डिलीट कर रहा है किसी इन्फॉर्मेशन को, कुछ जानकारी को, कुछ अपडेट कर रहा है जानकारी को, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा कंकरेंट एक्सेस होता है, जो साइमल्टेनियसली एक्सेस होता है, पहुंच करना होता है हमारा, तो अगर कई मैनी यूजर हमारे साइमल्टेनियसली कंकरेंट तरीके से एक्सेस कर रहे हैं, डेटा पर अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो इससे क्या होती है, परेशानियां आ जाती है हमारी फाइल सिस्टम में। क्लियर है बात। तो ये हमारे क्या थे, कुछ पॉइंट्स थे हमारे डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में और फाइल सिस्टम में डिफरेंस के। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।